not hard evidentiary proof. जस्टिन ट्रूडो ने अपने आप को भी एक्सपोज कर रखा है। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने माथा पीट लिया, कह रहे हैं यार इस पागल के बच्चे के साथ हम कैसे डील करें। कभी कहता है भारत ने निज्जर को मरवाया, लेकिन मेरे पास प्रूफ नहीं है। क्या गुंडा बनेगा रे तू। भारत पर झूठे आरोप लगाकर कनाडा खुद तो डूबा ही, लेकिन अपने साथ 3-4 देशों को भी ले डूबा। एक दिन पहले तक वो बोलता रहा कि मेरे पास प्रूफ है, इतना बड़ा सिख पर प्रोमिनेंट खालिस्तानी लीडर, उसको आपने मार दिया, मेरे पास प्रूफ है। अमेरिका, ब्रिटेन और न्यूजीलैंड जैसे देश कनाडा के साथ आकर खड़े हो गए, मगर अब सब के सब मारे गए हैं। अगले दिन बोल दिया मेरे पास तो रिपोर्ट है। रिपोर्ट में और प्रूफ में फर्क होता है। हम प्रूफ मांग रहे हैं, प्रूफ उसके पास नहीं है। अल्टीमेटली कनाडा को अगर आप उठाकर देखेंगे तो कनाडा पूरी इस टाइम पर एक पपेट की तरह काम कर रहा है। जस्टिन ट्रूडो और खालिस्तानी आतंकवादी गुरपतवंत सिंह पन्नू ने पूरे कनाडा समेत पश्चिमी देशों को फंसा दिया है। भाई सबसे पहले तो इंडिया की ताकत, इंडिया की ग्रोथ वेस्ट से देखी नहीं जा रही। अमेरिका को इसी बात की तकलीफ है कि हम झुककर उनके सामने बात नहीं कर रहे। मोदी जी ने क्लियर कर दिया, मैं ना तो चाइना हूं ना पाकिस्तान हूं। ये आज का भारत है, ये सुनने वाला नहीं है और ये लात मारेगा पकड़ के। इसको अभी तक समझ आया नहीं है। सबके बीच में एक चीज जो हमें समझ में आती है वो ये है कि जस्टिन ट्रूडो अपना दामन बचाने के लिए, अपनी ताकत जो है उसको वापस से पाने के लिए भारत के ऊपर इस तरह का अटैक कर रहे हैं। बेसिकली ट्रूडो करने की क्या कोशिश कर रहा है कि अपनी एक स्ट्रेंथ दिखाने की कोशिश कर रहा है, और अपने बाप की तरह, जैसे पहले इसका जो ट्रूडो का बाप था उसने भी यही काम करने की कोशिश करी थी कि भारत से पंगा लेके वो अपनी एक स्ट्रेंथ दिखाता था। भारत के खतरनाक रुख के बाद घबराहट में कनाडा ने सच उगल दिया है। जस्टिन ट्रूडो और पन्नू ने जो बयान दिया है वो कनाडा को आतंकी देश साबित करने के लिए काफी है। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने लगातार ये दोहराया है कि खालिस्तानी आतंकी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या में भारत सरकार के एजेंट शामिल थे। ट्रूडो के इस आरोप की वजह से भारत और कनाडा के रिश्ते फिलहाल तनाव के दौर से गुजर रहे हैं। दोनों देशों में टकराव की वजह बने इस हत्याकांड के आरोप तो कनाडा ने भारत पर लगाए, लेकिन उसके पास शुरू में इस संबंध में पुख्ता सबूत नहीं थे। फॉरेन इंटरफेरेंस कमीशन के सामने अपनी गवाही में खुद ट्रूडो ने कबूला है कि इस मामले को जब उन्होंने शुरुआत में उठाया तो उनकी सरकार के पास भारत के खिलाफ मजबूत साक्ष्य नहीं थे। आयोग के सामने जस्टिन ट्रूडो ने यह भी माना कि उनकी सरकार ने निज्जर की हत्या मामले में भारत को कोई पुख्ता सबूत नहीं दिया है। इसी कड़ी में कनाडा के साथ साथ 4 और भी देश भारत को टारगेट कर रहे हैं, जो कि एक अलायंस का हिस्सा है। अमेरिका, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और कनाडा, ये देश मिलकर भारत को घेरने की कोशिश कर रहे हैं। फाइव आइज यानी कि एक ऐसी इंटेलिजेंस अलायंस जो सोवियत यूनियन के खिलाफ लड़ाई में इंटेल गैदर करने के लिए खड़ी की गई थी। उसके बाद जब कोल्ड वॉर खत्म होने के बाद सोवियत यूनियन का पतन हुआ और सोवियत यूनियन कई देशों में बंट गया, उसके बाद फाइव आइज इंटेलिजेंस अलायंस ने अपना सारा फोकस चाइना के ऊपर शिफ्ट कर दिया। लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि चाइना के बाद फाइव आइज का अगला टारगेट भारत है। अल्टीमेटली कनाडा को अगर आप उठाकर देखेंगे तो कनाडा पूरी इस टाइम पर एक पपेट की तरह काम कर रहा है। बहुत सारे फैक्टर्स काम कर रहे हैं। भाई सबसे पहले तो इंडिया की ताकत, इंडिया की ग्रोथ वेस्ट से देखी नहीं जा रही। वेस्ट ये मान चुका है और वहां के जो इंटेलेक्चुअल्स हैं उनमें डिस्कशन शुरू हो चुका है कि आज नहीं तो कल इंडिया जो है वो 2050 तक एक सुपर पावर होगा, और वो सुपर पावर पॉसिबली अमेरिका के बराबर खड़ा हुआ होगा। और एक डिस्कशन में लगातार मैं मतलब डिस्कशन सुन रहा था और वो बहुत अच्छी एक नपी तुली बात करते हुए बात कह रहा था कि इंडिया की ग्रोथ स्टोरी को अगर देखें तो वो चाइना से 15 साल पीछे है। हमें नेगेटिव लगता है, लेकिन इंडिया चाइना से 15 साल पीछे रहने की वजह से एक प्लस पॉइंट भी कर रहा है, और वो ये कि चाइना ने अपनी ग्रोथ के टाइम पर जो जो गलतियां की, इंडिया उनमें से कोई गलती नहीं कर रहा। यानी आप चाइना को हैंडल करने के अंदर कामयाब तो हो पाएंगे, लेकिन इंडिया अगर वो गलतियां नहीं कर रहा तो इंडिया के अंदर वो वाली प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी। यानी इंडिया को हैंडल कर पाना और ज्यादा मुश्किल होगा। अमेरिका को इसी बात की तकलीफ है कि हम झुककर उनके सामने बात नहीं कर रहे। मोदी जी ने क्लियर कर दिया, मैं ना तो चाइना हूं ना पाकिस्तान हूं, मैं अपने ही तरीके से मैं काम करूंगा। और ये वेस्टर्न वर्ल्ड को एक आदत है कि सामने वाली कंट्रीज को अगर वो उनके साथ मिलकर काम नहीं करते तो वहां पर पंगे डालते रहते हैं।
पाकिस्तान उसका एक उदाहरण भी है। जब तक आप उनके साथ थे, सेम पेज पर थे, 20 साल आपने कंटेनरों में पैसे लिए हैं, ये स्टैंड सोने के ऐसे नहीं बनते हैं मैडम। तो ये जो सारा कुछ है, भारत ने कभी भी, देखिए प्लेन है, कोई सोने का पीछे स्टैंड नहीं है, तो क्यों हम अपनी मेहनत से काम करते हैं तो हम ये सारा फ्लैशी थिंग्स हम नहीं कर पाते। तो भारत में मोदी जी उसी काम कर रहे हैं जो भारत के इंटरेस्ट में है। अमेरिका को यही चीज़ें खलकती हैं, इसीलिए ये बार बार ये जो सारी टूल किट्स हैं ये क्रिएट की जाती हैं भारत में, या उनकी कंट्री जो हमारी गवर्नमेंट है उसे एक कॉर्नर करने के लिए। पीछे सच्चाई कुछ भी नहीं है, अगर हो भी प्रूफ ला के दीजिए, प्रूफ के बिना तो आप काम करते नहीं हैं। प्रूफ वैसे देखा जाए तो अगर इनकी हिस्ट्री देखी जाए तो प्रूफ तो इनके पास सद्दाम हुसैन के खिलाफ भी थे कि मास वेपन्स ऑफ डिस्ट्रक्शन थे, आज तक प्रूफ दिखाया नहीं है, उस गरीब आदमी को ऐसे टांग दिया, वैसे ही जैसे गरीब इमरान खान को इन्होंने टांग दिया है। टांगा नहीं है सर, बिठा रखा है इमरान खान को। आप आगे की फ्यूचर की खबरें भी मत दें, अभी कुछ नहीं हुआ है इमरान खान को। अब ऐसी सिचुएशन में अमेरिका जो है वो एक बात मान चुका है कि आने वाले टाइम में इंडिया जो है वो अमेरिका के लिए बड़ा थ्रेट बनेगा, और ये उसी टाइम से समझ में आने लग गया था अमेरिका को जिस दिन से 1971 वॉर में बांग्लादेश बनाया था। और यही रीजन है कि अमेरिका ने इंडिया में कभी खालिस्तान, कभी कश्मीर, कभी कम्युनल वायलेंस, कभी नेक्सलिज्म, कभी सेपरेटिज्म, कभी एलटीटीई प्रॉब्लम, कभी नॉर्थ साउथ डिवाइड, बहुत सारे ऐसे सेक्शंस क्रिएट करे जो कि इंडिया के लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन चुके थे या प्रॉब्लम बन सकते थे। अब इसका नेक्स्ट लेवल क्या था? जब जब इंडिया में मजबूत सरकार रही, जस्ट लाइक इंदिरा गांधी गवर्नमेंट, तब अमेरिका ने उस सारे इन फॉल्ट लाइंस को आगे बढ़ाए रखा। लेकिन जैसे ही इंडिया में कमजोर सरकारें आई, जैसे कि अटल बिहारी वाजपेयी गवर्नमेंट थी या मनमोहन सिंह गवर्नमेंट थी या उनसे पहले मिली जुली सरकारें थी, तो ये सारी फॉल्ट लाइंस जो थी ये बहुत ज्यादा उभार कर लाने की जगह उन्हें दबाए रखा गया, डिस्टर्ब किए रखा गया, लेकिन दबाए रखा गया। उनके नाम पर इंडिया की आर्म्स ट्विस्टिंग करते रहे। इंडिया ने क्या किया? इंडिया ने सिंपली, जैसे ही 2014 में मोदी जी आए, मोदी जी ने आते ही सबसे पहले उन सारी प्रॉब्लम्स या फॉल्ट लाइंस को पॉइंट आउट किया जो कि अमेरिका के हाथ के अंदर थी, और इंडिया को वो प्रॉब्लम का मतलब इंडिया को टेंशन क्रिएट करता था या इंडिया को कंट्रोल करने की कोशिश करता था। और जो कुछ हो रहा है वो सारा कुछ अमेरिका की शय के ऊपर और उनके साथ मिलकर ही ये काम हो रहे हैं। और मैंने सोल्यूशन भी दिया है भारतीय गवर्नमेंट को कि भाई आपको अगर इतना ही प्रॉब्लम है भारत के साथ, आप एक काम कीजिए कि आप टू नेशन थ्योरी जो है आपकी, वो आप टू नेशन थ्योरी को आप इम्प्लीमेंट कीजिए। जिस तरह से आपने भारत के अंदर टू नेशन थ्योरी के अंदर पाकिस्तान बना दिया और भारत बना दिया, उसके बाद कश्मीर में आधा कश्मीर उधर दे दिया, आधा इधर दे दिया, टू नेशन थ्योरी। और कितना सक्सेसफुली देखिए, प्यार से, अमन से आप भी रह रही हैं, हम भी रह रही हैं अंडर टू नेशन थ्योरी। नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया बनाया, उसमें भी टू नेशन थ्योरी बड़ी ही जबरदस्त तरीके से चल रही है। आप देखिए कितने प्यार की वहाँ पे पींगे पड़ रही हैं। चाइना ताइवान टू नेशन थ्योरी था, अभी ये बोलना शुरू कर दिया कि इजराइल और पैलेस्टीन टू नेशन थ्योरी। मैं तो कहता हूँ कि अमेरिका कनाडा में भी टू नेशन थ्योरी बना देनी चाहिए कि जो कनाडा का बॉर्डर है और अमेरिका का बॉर्डर है, वहां से दोनों से एक एक एरिया लेकर जोड़ दीजिए और उसको खालिस्तान बना दीजिए। दोनों कंट्री भी खुश, टू नेशन थ्योरी भी इंप्लीमेंट हो जाएगी और सारी की सारी प्रॉब्लम जो आपकी भारत के साथ चल रही है वो भी खत्म हो जाएगी। बात तो सही है।